जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बागेश्वर में डीएलएड प्रशिक्षकों हेतु राज्य स्तरीय इंटर डायट कल्चर मीट उमंग 2024 का शुभारंभ आज 20 नवंबर को हुआ। कार्यक्रम समन्वयक डायट प्रवक्ता श्री रवि कुमार जोशी ने कहा कि विद्यालयी शिक्षा में विशेष रूप से प्रारंभिक शिक्षा में लोक संगीत, लोक नृत्य, नाटिकाओं, बाल गीतों, लोक कथाओं का विशेष महत्व होता है। इसके माध्यम से एक और विद्यार्थियों का चहुमुखी विकास होता है तो दूसरी तरफ विद्यालय के विभिन्न आयोजनों का माध्यम से सौंदर्य का विस्तार होता है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रोफेसर दीवान सिंह, कुलपति कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा कहा गया कि अपनी जड़ों से जुड़ना सिखाते हैं। ऐसे कार्यक्रम संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन करते हुए प्राप्त शिक्षा से ही हम उत्तराखंड का भला कर सकते हैं। विशिष्ट अतिथि लोक गायिका कमला देवी ने राज मालूशाही और भगनौल सुनाकर अपने लोकगीतों की महत्ता का परिचय दिया। यह कार्यक्रम 2 दिवसीय रहेगा। उमंग 2024 के माध्यम से राज्य के 13 जिले के शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के 96 डीएलएड प्रशिक्षु तथा 30 शिक्षक इस समागम में पहुँचे हैं। डाइट ऑर्गेनाइज करता है। नॉट ओनली कि जो प्रशिक्षक हैं उनको शिक्षा के क्षेत्र में ट्रेन किया जाए, बट जिस तरीके से प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज किया, कल्चरल प्रोग्राम जिस क्वालिटी का ऑर्गेनाइज किया, रियली अप्रिशिएबल, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। सर, जिस तरह से प्रतियोगिताएं यहाँ पर हो रही हैं, प्रदेश के सभी जिलों से छात्र छात्रा, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए और उनके प्रतियोगिता के लिए? एक्चुअली जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट अब आ चुका है, जैसे जो एजुकेशन है उसका ड्रामेटिक शिफ्ट हो गया है। एक ज़माना था जो हम लोग पढ़ के आए, सभी सरकारी स्कूल से पढ़ के आते थे, एंड आज के दिन में सरकारी स्कूल जो है ऑलमोस्ट ख़त्म होते जा रहे हैं। तो इस तरह के इंस्टीट्यूशंस का जो सबसे बड़ा रोल है वो ये है कि हम अपने जो ट्रेडिशनल वे ऑफ एजुकेशन है उसको किस तरीके से बरकरार रखें और उसको इतना कॉम्पिटिटिव बनाएं। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनका जो प्रादुर्भाव जिस तरीके से हुआ है तो उसको कम करने का काम करेगा। और ये जो स्कूल्स हैं ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन स्कूल्स में सब गरीब बच्चे आते हैं। वो बच्चे आते हैं जो इस तरह के महंगे स्कूलों में नहीं जा सकते हैं। तो इस तरह के इंस्टीट्यूट्स का सबसे बड़ा काम यही है कि हम अपने जो भावी टीचर्स हैं उनको इस तरह से एजुकेट करें कि वो हमारे बच्चों को उस तरह की एजुकेशन दें जिससे वे कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अपना स्थान प्राप्त कर सकें। देखिए सर,
शिक्षा एक तरफ जहाँ सैद्धांतिक शिक्षा देती है, अर्थोपार्जन के लिए व्यक्ति को तैयार करती है, जीवन कौशलों का निर्माण करती है, वहीं संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन भी करती है। ये हमारे प्रशिक्षु भावी शिक्षक हैं और इस देश के, इस राज्य के नौनिहालों को ये शिक्षित करेंगे। तो राज्य के नौनिहाल जहाँ एक तरफ स्किलफुल मानवीय एक तरीके से संसाधन के रूप में तब्दील हों, वहीं अपने इस संस्कृति का संरक्षण करें, इसकी महत्ता, इसकी उपयोगिता को पहचानें। इसी निमित्त से हमने पिछले वर्ष ये कार्यक्रम प्रारंभ किया था इंटरडाइट कल्चरल मीट के नाम से, उमंग 2023। तो इस बार हम द्वितीय वर्ष में हैं और बड़े सौभाग्य की बात है कि इस पूरे राज्य के 12 जनपद के 96 प्रतिभागी और करीब 30 से भी अधिक उनके मार्गदर्शक शिक्षक हमारे मध्य में उपस्थित हैं और इतनी लंबी यात्राएं तय करके 1.5 दिन की 2 दिन की यात्रा तय करके वो यहाँ पर पहुँचे हैं। उनके मन में एक उत्साह है, उमंग है कि किस प्रकार से हम एक दूसरे से मिले जुलें और अपने राज्य की उस जो संकल्पना, उत्तराखंड मेरी मातृभूमि पितृभूमि कहते हैं, उस संकल्पना को कैसे ज़मीन पर साकार करें, इस भाव से ये कार्यक्रम हम करा रहे हैं। और साथ ही साथ इसमें एक तरफ जहाँ कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, दूसरी तरफ पेडागोजी बेस्ड भी हैं कि बाल गीत के माध्यम से शिक्षण कैसे हो, कि नाटकों के माध्यम से कक्षा में कैसे पढ़ाया जाएगा, कि समूह गीत प्रार्थना सभा में कैसे संचालित की जाएगी। तो इस भाव से हमने कार्यक्रम रखा है और देखिए कितना सफल हो पाते हैं। आप लोगों के प्रयास से और सभी साथियों के प्रयास से, सभी डाइटों के प्रयास से हम अपने प्राचार्य जी के निर्देशन में इस कार्यक्रम को करने में सफल हो पाएंगे, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। देवभूमि जन ओंकार समाचार के लिए बागेश्वर से मैं सीमा खेतवाल।